बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज फूड फ्यूजन और मैं हूं उस्मान। आज मैं आपके साथ चिकन पैटी कबाब की नहायत शानदार और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने लगा हूं, बगैर किसी चॉपर, ब्लेंडर और ग्राइंडर के। कुंडे में बनाएंगे बिल्कुल देसी तरीके के साथ। तो आइए अल्लाह पाक की बेशुमार नेमतों के साथ शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक पैन के अंदर कुछ मसालों को रोस्ट कर लेंगे, जिसमें आधा खाने वाला चम्मच ये मेरे पास साबुत ज़ीरा है, आधा खाने वाला चम्मच साबुत खुश्क धनिया, एक अदद ये मेरे पास पीपली है और 6 से 7 अदद साबुत काली मिर्चें। ये डाल के तो पैन के अंदर 1 से 2 मिनट के लिए हल्की आंच पर रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने से इन मसालों की खुशबू कबाब के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त निकलेगी। मसालों को रोस्ट करने के बाद कुंडे में डाल देंगे। अगर आपके पास दोरी डंडा है तो उसमें भी आप कर सकते हैं। अब इनको दरदरा सा पीस लेंगे। ये मैंने बोनलेस चिकन लिया है, इसको मैं काट के बिल्कुल छोटे छोटे पीस कर लूँगा। यहाँ पे मैंने 4 अदद लहसुन के जवे, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का और 2 अदद हरी मिर्चें ली हैं, ये शामिल कर देंगे। ये हरी मिर्चें काफ़ी तीखी हैं, इसलिए मैंने इसके अंदर 2 शामिल की हैं। और साथ ही मैं इसके अंदर चिकन शामिल कर दूँगा जो छोटा छोटा काटा था। इसके अलावा ये मेरे पास 1 खाने वाला चम्मच नमक है, आधा चाय वाला चम्मच सुरख मिर्च पाउडर और आधा खाने वाला चम्मच ये मेरे पास कुटी हुई सुरख मिर्चें हैं, ये शामिल कर देंगे। अब हम इनको डंडे की मदद से कूट के अच्छी तरह सा एक यकजान अमेज़ा बनाएंगे, एक अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे। यहाँ पे आपको किसी ब्लेंडर, चॉपर, ग्राइंडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह इस तरीके से बनाएंगे तो आपके कबाब बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। यहाँ पे आपको मेहनत तो थोड़ी सी करना पड़ेगी, लेकिन कबाब आपके बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। और ये उन लोगों के लिए है जिनके पास चॉपर अवेलेबल नहीं। अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल है तो आप उसमें ये सारी चीज़ें शामिल करके इसको चॉप कर सकते हैं। मेरे तो यहाँ पे पसीने छूट चुके हैं और अमेज़ा हमारा बिल्कुल रेडी है। ये मेरे पास 1 अदद दरमियाने साइज़ का कद्दूकश किया हुआ प्याज है, इसको दबा के अच्छी तरह से मैंने इसका पानी निकाल लिया है, ये शामिल कर देंगे। 1 से 1.5 खाने वाला चम्मच टेट्रा पैक क्रीम का शामिल करेंगे और कुंडे के अंदर ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हाथों से ही करना पड़ेगा। क्रीम शामिल करने से आपके कबाब बहुत ही जूसी और क्रीमी से बनेंगे और इनका जो टेस्ट है वो मज़ीद बढ़ेगा। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 2 खाने वाले चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल करूँगा। इसके अलावा आप इसके अंदर बटर भी शामिल कर सकते हैं। इस टाइम पर आप इसका नमक वगैरह चेक कर सकते हैं। अगर मज़ीद नमक शामिल करने की ज़रूरत पड़े तो आप नमक शामिल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब ये आप कबाब बनाएंगे तो इंशाल्लाह याद ही करेंगे। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इस तरह से इसको अभी 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह पड़ा रहने देंगे। तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं और हरा धनिया मुझे शामिल करना याद नहीं रहा, तो अब मैं इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर दूँगा और दोबारा से एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हाथों को ऑयल के साथ अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे और जिस साइज़ के आप कबाब बनाना चाहें उसी हिसाब से आप कबाब बना सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से सारे कबाब बना लेंगे। और यहाँ पे आप कबाब को जितना पतला करना चाहें कर सकते हैं, जिस शेप में लेके जाना चाहें लेके जा सकते हैं। इनको आप सीख पर भी लगा सकते हैं और इनमें किसी किस्म के कॉर्नफ्लोर या बेसन का यूज़ मैंने नहीं किया। इंशाल्लाह इनको आप जिस मर्ज़ी शेप में बनाएंगे आपके कबाब टूटेंगे नहीं। ये देखें, मज़ीद पतला करना चाहते हैं तो मज़ीद कर सकते हैं। अब एक पैन के अंदर 5 से 6 खाने वाले चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा इसके अंदर कबाब शामिल कर देंगे। 4 से 5 मिनट के लिए हम एक साइड से पकाएंगे और 4 से 5 मिनट के लिए ही दूसरी साइड से, और फ्लेम को नीचे से लो रखेंगे। तो यहाँ पे मैं इनकी साइडों को चेंज कर लूँगा। बिल्कुल हल्की आंच पर आपने इनको पकाना है, नहीं तो ये जलना शुरू हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कलर इनका कितना ही ज़बरदस्त आया है। अब मैं इनको इस तरह फैला के ढक्कन से कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से पकने दूंगा ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएं। और इस तरह से मैंने इनको इसलिए फैलाया है क्योंकि दरमियान में हीट ज़्यादा लगती है तो कबाब आपके जल सकते हैं। तकरीबन 2 मिनट गुजर चुके हैं, ढक्कन उठा लेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह कबाब हमारे यहाँ पे रेडी हैं। अब जो मैंने बड़ी शेप के कबाब बनाए थे वो फ्राई कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे दूसरे कबाब भी रेडी हैं। अब इनको डिश आउट करके इनकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन कबाब हमारे बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। अल्लाह ताला आपके खानों में बरकत अता फ़रमाए, हाथों में जायका अता फ़रमाए। उम्मीद करता हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।